morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 3rd, our chapter number is 5th, Geely the Giraffe. चैप्टर नेम जीली द जिराफ। एक जीली नाम का क्या था, जिराफ था। ये हमने स्टोरी रीड की थी पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में हमने इसके इस सब जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज अपन इसके क्या करेंगे, ग्रामर जोन। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान लगा के देखना है कि आज हम क्या रीड करेंगे। लास्ट क्लास हमने रीड किया था ये कि इन सब कैसे रीड किया जाता है, वर्ड्स को किस तरह से रीड किया जाता है, किन वर्ड्स का लॉन्ग साउंड होता है, किन वर्ड का शॉर्ट साउंड होता है। जो वोवल्स होते हैं वो सेम नहीं होने के बाद भी उनका जो साउंड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर रीड किया। आज हम क्या करेंगे, ग्रामर जोन। और ग्रामर जोन में क्या है हमारा टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। अब क्रिया क्या होती है, क्रिया यानी वर्ब होती है। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन। कुछ भी हम ईटिंग जो खाएंगे, स्लीपिंग, स्विमिंग, कुछ भी हम जो भी काम करेंगे वो क्या होती है, वर्ब होती है। आप वॉकिंग, आप चलोगे, वो भी एक क्रिया है, वो एक्शन है। तो क्रिया क्या होती है, वर्ब, और वर्ब क्या, एक्शन। और एडवर्ब क्या होते हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण यानी क्या होता है, विशेषता बताना। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या है, एडवर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक, वो बोलता है, क्विकली, जल्दी जल्दी। अब स्पीक यानी क्या होता है, एक्शन हो गया, बोलना, स्पीकिंग, ये भी एक एक्शन है, वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता बता दी, क्विकली। क्विकली यानी जल्दी जल्दी, वो जल्दी जल्दी बोलता है। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। स्पीक हो गया वर्ब, और क्विकली यानी क्या हो गया, विशेषण। तो एडवर्ब का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, वी कैन यूज, हम, यूज यानी क्या होता है, हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। वी यानी हम, यूज यानी उपयोग करना। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण ऑफ फ्रीक्वेंसी। टू, टॉक अबाउट, किसी के बारे में बात करते हैं। हाउ ऑफन वी डू समथिंग, कि हमने क्या कुछ किया है। हम किसके बारे में बात करते हैं, हमने क्या कुछ कितना टाइम तक किया है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप अच्छे से ध्यान लगा के देखिए, जो एग्जाम्पल्स है ये, इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, 50%, 30%, मतलब ये बता रहा है कि हमने कितना काम किया है या हमने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या काम किया है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, समटाइम, ओकेजनली, सेल्डम, हार्डली, नेवर। और इसके सामने क्या दिए हुए, एग्जाम्पल्स दिए हुए। तो वापस से हम स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, समटाइम्स यानी क्या होता है, कभी कभी। समटाइम्स यानी कभी कभी। तो कभी कभी कम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50%। अगर देखो ऑलवेज होता तो फ्रीक्वेंसी क्या होती, 100%। हमेशा की फ्रीक्वेंसी क्या होती, 100%। अब यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सम टाइम लिखा हुआ है, तो सम टाइम की फ्रीक्वेंसी कितनी, 50%, मतलब कभी कभी। तो इसका एग्जाम्पल देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई समटाइम्स फॉरगेट माई मदर्स बर्थडे, मैं कभी कभी अपनी माता जी का बर्थडे भूल जाता हूँ। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50%। जो भी हम काम करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो 50%। कि मैं कभी कभी अपनी मदर का बर्थडे भूल जाता हूँ, रोज नहीं भूलता हूँ, रोज आता, हमेशा, ऑलवेज आता। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती, 100%। ठीक है, नेक्स्ट है ओकेजनली। तो इसका एग्जाम्पल देखो, ओकेजनली क्या, 30%, मतलब सम टाइम से थोड़ा कम। आई ओकेजनली ईट जंक फूड, मैं कभी कभी जंक फूड लेता हूँ। जंक फूड क्या होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या है, जंक फूड है। मैं रोज हमेशा जंक फूड नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी मैं सम टाइम नहीं, सम टाइम से भी कम, मतलब 30% में
जंक फूड लेता हूँ। फिर थर्ड है सेल्डम। सेल्डम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10%, जो हम काम सिर्फ 10% करते हैं, ओनली 10%। आई सेल्डम रीड द न्यूज़पेपर, मैं बहुत ही कम न्यूज़पेपर देखता हूँ। मतलब कि वीक में अगर एक बार आपने न्यूज़पेपर देख लिया तो वो कौन सी फ्रिक्वेंसी में आएगा? 10%, मतलब सेल्डम, मतलब बहुत ही कम मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 10%। सेल्डम की फ्रिक्वेंसी, आप अगर किसी को बोलोगे आई सेल्डम रीड द न्यूज़पेपर, आगे वाले को पता चल जाएगा सेल्डम देखते कि इसकी ये कब कब देखता है? सिर्फ 10%, वीक में एक बार ये न्यूज़पेपर देखता है, ठीक है। फोर्थ है हार्डली, एवर, रेयरली, मतलब 5%। फ्रिक्वेंसी कितनी है? सिर्फ 5%, कि मतलब वो काम सिर्फ 5% ही करते हैं। आई हार्डली एवर ड्रिंक जूस, मैं बहुत ही कम जूस पीता हूँ, बहुत ही कम, ठीक है। फिफ्थ है नेवर, मतलब कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। आई नेवर स्विम, मैं कभी नहीं तैरता हूँ, नेवर यानी कभी नहीं, तो नेवर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0%। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी का मीन्स क्या होता है कि आपने कोई काम कितना किया है या कोई काम आप कितना करते हो। आपको एग्जाम्पल देख के भी अच्छे से समझा दिया। देखो नेवर से ज़्यादा हार्डली, हार्डली से ऊपर सेल्डम, सेल्डम से ऊपर ओकेजनली, ओकेजनल से ऊपर समटाइम, और समटाइम्स के ऊपर क्या आता है? ऑलवेज, मतलब हमेशा। तो ऑलवेज की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 100%। समटाइम्स की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50%। ओकेजनली की कितनी होती है? 30%। सेल्डम की फ्रिक्वेंसी 10%, हार्डली की फ्रिक्वेंसी 5% और नेवर की फ्रिक्वेंसी 0%, मतलब कभी नहीं, मतलब 0। आपको अच्छे से ये टेबल अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर बनानी है। ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक डार्क में जो दे रखे हैं इनको आपको अच्छे से लिखना है, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स वगैरह लिख के अच्छे से टेबल बना के अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।